दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल जो है AIEEE 2007 में आया था। पहले जो है AIEEE CPMT इस तरह के एग्जाम होते थे तो उसमें आया था। ठीक है, इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ करता था। ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ GE एंड GM, इफ GE एंड GM are the accelerations due to gravity on the surface of the earth and the moon respectively। GE जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ पर, GM जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पर। एंड इफ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट could be performed on the two surface, one will find the ratio electronic charge on the moon divided by electronic charge on the earth। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द मून डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द अर्थ, इन दोनों का रेशियो निकालना है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो दो सरफेस पर, तो हम जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेसिकली इस सवाल में क्या है, आपने पढ़ा है कि आपने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहां पर जो E है ये आपका बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिकली ये बेस इलेक्ट्रिक चार्ज है। सबसे पहला, जैसे हम जो है मैथ्स में पढ़ते हैं कि जितने भी नंबर हैं वो किससे बनते हैं। जैसे कि नंबर मान लो 100 है, 100 किससे मिलकर बना है, 1 और 0 से। मान लो 109 किससे मिलकर बना है, 1 0 और 9 से। तो मैथ्स में जितने भी नंबर्स होते हैं वो 0 to 9 तक ये सभी नंबर मिलकर के बनाते हैं। तो ये एक तरह से आपके बेसिक नंबर्स हो गए, ये बेस नंबर हो गए, बाकी नंबर इससे मिलकर के बने हैं। अगर हम बायो की बात करें तो बायोलॉजी में जो सेल है वो हमारा जो बेसिकली जो एनिमल है या प्लांट है उनमें जो है क्या है, उनका जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वो सेल है। अगर बायो की बात करें, है ना, सेल के बाद जो है टिश्यूज, ऑर्गन्स और ये सब मिलकर के जो है आगे ऑर्गन सिस्टम ये सब बनाते हैं, तो सेल आ गया। अगर केमिस्ट्री की बात करें केमिकल लेवल पर, तो बेसिक यूनिट क्या है आपका, यूनिट सेल है, यूनिट सेल है। जैसे एटम्स हो गए, एटम मिलकर के यूनिट सेल बनाते हैं। ये सब इस तरह से हम देखते हैं। अब इनको चाहे तुम अर्थ पर रख दो, अब जो नंबर है चाहे तुम अर्थ पर ले जाओ, चाहे मून पर ले जाओ, चाहे किसी प्लेनेट पर ले जाओ, तो क्या वो चेंज होगा, नहीं। सिमिलरली जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है E, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू हमेशा यही रहने वाली है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये आपको समझना है। तो जब ये चेंज नहीं होगी तो चाहे आप अर्थ पर ले लो या मून पर ले लो, तो वो तो यही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां पर भी आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कैंसिल आउट होकर के आपको क्या मिल जाएगा, 1। इसका ये मीनिंग है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। GE यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपको समझना है भाई। E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बेसिक यूनिट क्या है चार्ज की, या E जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका बेसिक यूनिट है। ठीक है, बेसिक चार्ज है और ये G के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे तुम अर्थ पर चले जाओ, मून पर चले जाओ या कहीं भी चले जाओ। तो यहां पर बेसिकली इसका आंसर हमें मिल जाएगा B। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल की मदद से आपके दिमाग में ये फिट करने की कोशिश करी है कि भाई जो E है वो G के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसीलिए रेशियो क्या हो गया, 1।
तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा फड्डा गड्ढा PW CW TW कहीं भी, और फिजिक्स में डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर भेजना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। यहां पर आपको एक QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट अपडेट मिलती रही। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।